नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश। सेंगोल से संसद तक नए भारत का उदय। लोकतंत्र की नई इमारत अब एक नई इबारत लिखने जा रही है, क्योंकि नए संसद की भव्य तस्वीर नए भारत के लक्ष्य की है, जो अब नए आयाम स्थापित करने जा रही है। भवन में गूंजते वैदिक मंत्र, संतों की मौजूदगी, चारों तरफ भारत माता की जय, आत्मनिर्भर भारत का सूर्योदय साक्षी है। साथ ही उभरते भारत के ये साक्षी उन पलों को जिसे देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आत्मनिर्भर भारत गवाह बन चुका है उस नए भवन का, जो देश के लोकतंत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से पहुंचे अधिनम संतों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में लोकसभा कक्ष में सेंगोल को स्थापित किया। उन्होंने इसके सामने दंडवत प्रणाम भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभर शमनं भार्गव शौर्यमार्गेः दीर्घायुस्संहिकेयो विपुल जनजश। ये तस्वीर है नए भारत की। अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम्। ये तस्वीर है श्रेष्ठ भारत की। नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्। ये तस्वीर है नए लक्ष्य की। मातर्मे मधुकैटभग्निमहिष प्राणापहारोद्यमे हेलालम्बित धूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषे कृतरक्तबीजतनुजे नित्ये निशुम्भापहे। ये तस्वीर है उस नए भवन की, जो आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बना। साधु संतों और मंत्रोच्चार के बीच देश की नई इमारत में नई इबारत गढ़ी गई। ये वो मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई संसद का उन्होंने उद्घाटन किया। पीएम मोदी धोती कुर्ते में नए संसद भवन पहुंचे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और मोदी ने संसद में सावरकर के चित्र पर भी फूल चढ़ाए। इसके बाद पीएम मोदी फिर हवन पूजन में बैठे। पूजा के बाद पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। फिर तमिलनाडु से आए संतों ने इसे पीएम मोदी को सौंपा। इसके बाद पीएम ने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। सांसदों ने संसद में करतल ध्वनि से पीएम मोदी का स्वागत किया। चारों तरफ भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। तमाम सांसदों और मुख्यमंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तालियों की गड़गड़ाहट कम होते नहीं दिख रही थी। इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में संसद में सांसद और अतिथि मौजूद थे। इन्हें सेंगोल पर बनी फिल्म दिखाई गई और पीएम ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सेंगोल को सभापति की चेयर के पास स्थापित कर पीएम मोदी ने देश की सांस्कृतिक परंपरा को न सिर्फ दोहराया है, बल्कि उसको एक नया आयाम भी दिया है। हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर सेंगोल को अध्यक्ष पीठ के समीप स्थापित कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मान एवं न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष शासन के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है। ये नवनिर्मित भवन हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन विरासत एवं आधुनिक आकांक्षाओं का अद्भुत संगम है। नए भवन में माननीय सदस्यगण नई तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे।
इसके बाद पीएम मोदी की स्पीच हुई। पीएम मोदी ने कहा, नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इसमें वास्तु, विरासत, कला, कौशल, संस्कृति और संविधान भी है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। उन्होंने कहा, ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। सेंगोल को लेकर छिड़े बयानों के बीच प्रधानमंत्री ने इसका महत्व बताया। पीएम मोदी ने कहा, महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्रीय पथ का प्रतीक माना जाता था। ये सौभाग्य है कि पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। नए संसद भवन का कांग्रेस सहित 20 पार्टियों ने बायकॉट किया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा तो नहीं की, लेकिन उन्होंने, पीएम ने इस दौरान एक कविता जरूर सुनाई। उन्होंने कहा कि मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए। अमृत काल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। नई संसद की खासियत की बात करें तो अभी लोकसभा में 590 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। नई लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। अभी राज्यसभा में 280 की सिटिंग कैपेसिटी है। नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। लोकसभा में ही
1272 से ज्यादा सांसद साथ बैठ सकेंगे। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस हैं। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा है। कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक है। कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। कॉमन रूम, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है। नए संसद भवन में देश के हर क्षेत्र की झलक देखने को मिलेगी। इसकी फ्लोरिंग त्रिपुरा के बांस से की गई है। कालीन मिर्जापुर का है। लाल सफेद सैंडस्टोन राजस्थान के सर मथुरा का है। वहीं निर्माण के लिए रेत हरियाणा के चरखी दादरी से और भवन के लिए सागौन की लकड़ी नागपुर से मंगाई गई है। भवन के लिए केसरिया हरा पत्थर उदयपुर, लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखा और सफेद संगमरमर राजस्थान के ही अंबाजी से मंगवाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की फॉल्स सीलिंग में लगाई गई स्टील की संरचना दमन दीप से मंगाई गई है। प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के लिए सामग्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगवाई गई है। पत्थर की नक्काशी का काम आबू रोड और उदयपुर के मूर्तिकारों ने किया है, तो वहीं पत्थर राजस्थान के कोटपुतली से लाए गए हैं। आपको बता दें कि पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल है। इस नए भवन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मौजूदा संसद भवन को 96 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और खराब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई गई है। वहीं कई पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी नए भवन की मांग कर चुके हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने दिनांक 13 जुलाई 2012 को नए संसद भवन की मांग की थी। इसके अलावा सुमित्रा महाजन ने दिनांक 9 दिसंबर 2015 को और ओम बिरला ने दिनांक 2 अगस्त 2019 के अपने पत्र में सरकार से संसद के लिए नए भवन के निर्माण का अनुरोध किया था। बहरहाल अब नया भारत नए लक्ष्य गढ़ रहा है। लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार है। नए भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है और इतिहास गवाह बन चुका है आत्मनिर्भर भारत के इस नए निर्माण का। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साधु संतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन कर दिया। तो वहीं इससे पहले दक्षिण भारत से आए अधिनम संतों ने सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माने जाने वाले सेंगोल को धार्मिक अनुष्ठान के बाद पीएम मोदी को सौंपा, जिसे पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ नई संसद के लोकसभा भवन में स्थापित कर दिया। आखिर जानते हैं क्या है सेंगोल की पूरी कहानी, इसका नाम सेंगोल ही क्यों पड़ा, इसके ऊपर विराजमान नंदी का संदेश क्या है, सेंगोल को किसने और कब खोजा, देखिए ये खास रिपोर्ट।
इतिहास अपने आप में काफी पुराना है। शायद आपके मन में भी सेंगोल को लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि आखिर ये सेंगोल क्या होता है, क्या है इस पुरानी सेंगोल का इतिहास। जब इसे राजा को सौंपा जाता है तो उसे इससे मारा जाता है। इसके ऊपरी सिरे पर नंदी की प्रतिमा बनी हुई है। आइए समझते हैं इस राजदंड में इन सब का क्या अर्थ है। सेंगोल के इतिहास के बारे में बात करें तो दरअसल वैसे तो सेंगोल का संबंध भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मूल रूप से तमिलनाडु के चोल साम्राज्य से संबंधित है। चोल साम्राज्य में जब भी किसी राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था, तब राज्याभिषेक के समय एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था जिसे सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल को सत्ता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब भी एक राजा दूसरे राजा को सत्ता सौंपता था तब सेंगोल दिया करते थे। भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने सेंगोल 1947 में सौंपा था। तब सेंगोल का उपयोग सत्ता को सौंपने के प्रतीक के रूप में किया गया था। सेंगोल देश के राजा के हाथ में सत्ता का मालिक होने का प्रतीक है। राज तिलक और राजदंड की वैदिक रीतियों के मुताबिक नए राजा के राज्याभिषेक के समय जब वो गद्दी पर बैठता है तो 3 बार अदंड्यो अस्मि कहता है। राज्याभिषेक करवा रहा राजपुरोहित पलाश दंड से नए राजा को मारता है और कहता है धर्म दंड्यो असि। यहाँ राजा जो कह रहा है उसका तात्पर्य होता है कि उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। वहीं पुरोहित के कहने का अर्थ होता है कि राजा को भी धर्म दंडित कर सकता है। ऐसा कहते हुए वो राजा को राजदंड सौंपता है। सेंगोल की आकृति और नक्काशी बनावट की वजह प्राचीन चोल इतिहास से इसका संबंधित होना है। सेंगोल के ऊपरी सिरे पर बैठे हुए नंदी की प्रतिमा बनी हुई है। दरअसल यहाँ पर नंदी की प्रतिमा इसका शैव परंपरा से संबंध प्रदर्शित करती है। इसके अलावा इस पर नंदी होने के कई अन्य मायने भी हैं। हिंदू धर्म में नंदी समर्पण का प्रतीक है। राज्य के प्रति राजा सहित प्रजा भी समर्पित होती है। नंदी भगवान शिव के आगे इसी तरह स्थिर मुद्रा में रहते हैं। इस प्रकार उनकी यह स्थिरता शासन के प्रति अडिग होने का प्रतीक मानी जाती है। जिसका न्याय अडिग है उसका शासन भी अडिग होता है। इसीलिए नंदी को इस राजदंड के सबसे शीर्ष पर स्थान दिया गया है। सबसे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को सौंपे जाने के बाद से सेंगोल को सभी लोग भूल गए थे। तब से सेंगोल को प्रयागराज में स्थित नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था। अब सरकार सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित कर चुकी है। चलिए अब बताते हैं कि जिसकी वजह से बरसों बरस गुमनामी में खोने के बाद अचानक सेंगोल को नया जीवन मिला। दरअसल 2 साल पहले यानी 2021 की गर्मियों में तमिल पत्रिका तुगलक में ये लेख छपा था और तमिल भाषा के इस लेख में हिंदुस्तान की आजादी में सेंगोल के योगदान का जिक्र था। इस लेख को जानी मानी नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम ने पढ़ा और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेंगोल के विषय में जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। सेंगोल क्या है? प्रधानमंत्री के मन में पहला सवाल यही था। नरेंद्र मोदी ने संस्कृति मंत्रालय को इस विषय में जानकारी हासिल करने को कहा, जिसके बाद सेंगोल की खोजबीन शुरू हुई। कुछ दिन में भारत सरकार के अधिकारी उस म्यूजियम तक पहुंच गए जहां सेंगोल कैद था, वो भी गलत पहचान के साथ। प्रयागराज में जहां सेंगोल को रखा गया था वहां इसकी पहचान दर्ज थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट सुनहरी छड़ी। वैसे सच ये है कि कुछ बरस पहले सेंगोल को बनाने वाले चेट्टी परिवार के युवा बच्चों को जब उस बारे में पता चला तो उन्होंने सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में खोज लिया था। दरअसल अंग्रेजों ने नेहरू से पूछा था कि सत्ता हस्तांतरण के वक्त प्रतीक के तौर पर कौन सी चीज सौंपी जाए। तब सी राजगोपालचारी ने तमिलनाडु में प्रचलित राजदंड की प्रथा का सुझाव दिया था। इसे तमिलनाडु में बनवाया गया था। इसे बनाने वाले वुमिदी एथराजुलू और वुमिदी सुधाकर अभी जीवित हैं। आपको बता दें 1960 से पहले ये आनंद भवन और फिर 1978 से इलाहाबाद म्यूजियम में रखा था।
अब 75 साल बाद राजदंड का संसद में प्रवेश हुआ है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है और फिर से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए, हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।